जब अजय सर, हाँ जब अजय सर डालेंगे उस टाइम पे आप वहां पे देख लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है जी। तो हम टॉपिक में आते हैं। देखो, क्या बताया था कि आपके पास कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। देखो, हर एक चीज में टाइम लगता है। अगर मैं बताऊं ना, जो एक माँ है, माँ बनने के लिए भी 1 साल 12 महीने का टाइम लगता है, कम से कम 9 महीना जो बेसिक है। इंसान को माँ बनने के लिए भी 9 महीने का टाइम लगता है। आपको पता होगा, देखो यहाँ पे हर एक इंसान है, स्कूल में हर एक इंसान गया है, कॉलेज का मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गया। हम जो अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं ना, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो आगे का जो भी है, मेरे को नहीं पता, MA BA BCom बहुत सारी चीज है। मतलब बहुत बहुत अलग अलग स्टडी है, बट मैंने नहीं किया। मैंने जितना किया कि मैंने 12th तक कंप्लीट किया, वो भी मुश्किल से। तो मैंने 12 साल दिया। ठीक है, हम स्कूल कॉलेज के अंदर 12 साल लगा देते हैं, 12 15 साल। किस लिए? जॉब करने के लिए। वही 10 15 हजार का, 20 हजार का, ज्यादा से ज्यादा 30 मिलेगा। ठीक है, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा। तो जितना ज्यादा पैसा होगा, जितना ज्यादा सैलरी होगा, उतना ज्यादा जिम्मेदारी होगा। और वहां पे सीरियस होकर काम करना पड़ता है। कितने साल के बाद? 12 साल के बाद, 15 साल के बाद। हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है? ज्यादा नहीं, 1 साल 1.5 साल अच्छे से मेहनत कर लो। ठीक है, आज ऑफलाइन मीटिंग हुआ था, ASB सुपरवाइजर भी, AM भी, मैनेजर भी। तो वहां पे गुरी सर ने दिखाया कि मैंने ज्यादा नहीं, मैंने 2 3 साल ठीक से मेहनत किया। कितने साल? सिर्फ 2 3 साल ठीक से मेहनत किया। और उसके बाद ना मैं काम कर रहा हूं, ना मैं सीरियस हूं, ना कुछ हूं, मैं कुछ करूं ना करूं, मैं स्टोरी डालूं, मैं पोस्ट करूं, मैं दिखूं, मैं ना दिखूं, 3 3.5 4 लाख 5 लाख रुपए कहीं नहीं जाता है 1 महीने का। अगर आप 50 हजार की इनकम जॉब में लोगे, 1 साल का जो पैकेज है 5 लाख रुपया, वो 1 महीने में कहीं नहीं जाएगा। कितने साल के बाद? आने वाला 3 साल के बाद। तो आप एक विजन बनाओ, लॉन्ग टाइम, कि कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कुछ बने या ना बने, अगर आप फॉर एवर को 3 साल देने के लिए राजी हो, तो इस मीटिंग में रहो। वरना अभी लेफ्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 97% हो गया। अगर आप प्रॉपरली 3 साल देने के लिए रेडी हो कि कुछ बने या ना बने, वो नहीं देखना। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? स्कूल में दिया ना 12 साल, कॉलेज में दोगे और 4 साल। ठीक है, यहां पे आप 3 साल नहीं दे सकते। 9 महीने में मैं मैनेजर बन के बैठा हूं, अजय भाई बैठा है ये 1 साल में मैनेजर बन के। आपको मैंने 3 साल बोला, 3 साल में पता है आप क्या कुछ कर लोगे? अगर आप मेहनती हो। जैसे स्कूल में ना 12 साल 15 साल हम पढ़ाई करते हैं, जो मेहनती होता है, जो सीरियस होता है, वो टॉप पे आते हैं। ठीक है, उसको स्कॉलरशिप और भी अलग अलग चीजें मिलते हैं, जो सीरियस होते हैं। बाकी जो बैक बेंचर है मेरे जैसे, वो तो बस कैसे भी करके कुछ भी करके निकल जाते हैं। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? बट अगर यहाँ पे आप 3 साल सीरियस तरीके से, मैंने जो चीज बताया, अगर आप काम करते हो ना, मैं कहता हूं, ये लाखों रुपया महीने का, और ये घर, ये गाड़ी, ये घूमना फिरना, ये इंजॉयमेंट, ये सोना हीरा मोती कपड़े लीते, जो भी है, आपके लिए ना आम चीज बन जाएगा। आम। आम मतलब समझ रहे हो? बाजार में गए, 50 रुपया दिया, किलो लाए, खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन गए, फिर 100 रुपया दिया, फिर 2 किलो उठा के लाया। फिर तीसरे दिन गए, 5 किलो उठा के लाया। मेरी बात क्लियर हो रहा है जी? समझ रहे हो? ठीक है। बट मैंने क्या टॉपिक बताया? सीरियस होना पड़ेगा। देखो, 1% सीरियस नहीं था, वो 3 साल नहीं दे सकता, वो चला गया। ठीक है, आप यहां पे चेक करना, यहां पे ना शकलें याद रखो। इस मीटिंग में 100% बैठे हैं ना? 2026 की शुरुआत है, आज 4 तारीख है। ये लिंक यूट्यूब में भी आएगा। आप 1 साल बाद देख लेना, 2027 में देख लेना। ठीक है, ये जो 96% बैठे हैं ना, ये सारे के सारे पर्सन नहीं रहेंगे। क्लियर हो रहा है? बट यहां से ना ज्यादा नहीं, मैं चाहता हूं हर एक इंसान बने। मैं चाहता हूं ये सारे, मेरी टीम है, फैमिली है, ये सारे पर्सन आगे बढ़े, ये सारे पर्सन कामयाब हो जाए, सक्सेस हो जाए। बट 2026 चल रहा है, सॉरी 2026 अभी चल रहा है। 2027 की शुरुआत में आप 1 साल बाद ये ट्रेनिंग देख लेना, 15 20 लोग दिखेंगे, जो 2 2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है। बाकी जो 80 85 लोग हैं ना, वो नहीं दिखने वाले। पता है रीजन क्या है? वो सीरियस नहीं है, वो मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? और इस दुनिया में, आज के डेट में, आज के जो ट्रेंड है, सिर्फ एक ही इंसान का काम है जो सीरियस।
जो पर्सन सीरियस नहीं है ना, वो घर पे भी जूते खा रहा है, बाहर भी धक्के खा रहा है, गर्लफ्रेंड भी गाली दे रहा है, ठीक है, बाकी दोस्त भी मजाक बना रहा है, हर एक इंसान, हर एक इंसान जो सीरियस है, आप चेक करो वो क्या कर रहा है। चाहे कहीं पर भी है, मैं ये नहीं बताऊंगा, देखो सिर्फ आप फॉरएवर से पैसा कमा सकते हो नहीं, बहुत सारा काम है दुनिया में, भीख मांगने से लेके, ठीक है, जूते पॉलिश करने तक, पंडित से लेके, पुजारी से लेके, कुकिंग से लेके, हर एक चीज। बट जो लाइफ आपको फॉरएवर दे सकता है, जो पैसिव इनकम, जो पैसा आपको फॉरएवर दे सकता है, वो दुनिया में कोई भी काम नहीं दे सकता। ये चैलेंज है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? आज के डेट में पायलट से लेके, ऑटो रिक्शा से लेके, जॉब से लेके, हलवाई से लेके, दिहाड़ी से लेके, हर एक इंसान पैसा कमा रहा है। फ्रीडम देखो, पैसा है, फ्रीडम नहीं है। जब आपके बाल झड़ जाएंगे ना और अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, और आपके पास मारुति गाड़ी है, सुजुकी है, वो 20 लाख, वो गाड़ी कोई काम का नहीं है। मजा तब है कि यंग एज है। एज आपका कितना है? मेरा देखो बहुत कम है, 70 साल एज है मेरा। ठीक है, अगर आप 22, 23, 25 साल की एज में, मैं कहता हूं आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ना 30, 40 लाख का एक नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो जो 30, 20 लाख में आता है। अभी मैं रिसेंटली जो बुक करवाया लेने वाला हूं वो 20 लाख में आएगा। ठीक है, अगर मैं 22 साल की एज में 20 लाख का गाड़ी चला रहा हूं ना, मेरे गांव में किसी के पास नहीं है। जिसका 50 साल एज है, 70 साल एज है, उसके पास भी नहीं है। और मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका एज जितना भी है, आने वाला 3 साल के बाद ना, अगर आप अपना ड्रीम बनाते हो, अगर आप अपना विजन, ऐसे विजन बनाते हो कि 2026 में, ये कौन है 20,000 रुपया कर दिया, चेक करो जो भी किया किया भाई। अगर आप ऐसे अपना विजन बनाते हो कि 2026 के अंदर क्या करना है आपको, क्या क्या चीज आपको चाहिए, ठीक है, विजन बोर्ड तो मेरा जो लगा है लगा है, जो डायरी में है वो भी है, और साथ साथ फोन में, मतलब आपको ना चारों तरफ एक ही चीज दिखे, आप घर पे आओ एक ही चीज दिखे। मैं कहता हूँ आप बाथरूम में जाके बैठते हो ना, वहां पे भी जाके लगा लो, वहां पे भी सोचो यार टाइम वेस्ट कर रहा हूं मैं बाथरूम में, 5 मिनट ज्यादा लगा रहा हूं, मैं जल्दी बाहर जाऊं, मैं जाके काम करूं। क्लियर हो रहा है? मजाक कर रहा हूँ, बाथरूम में नहीं लगाना, ठीक है, रूम में सही है, फोन में सही है, ठीक है, डायरी में सही है, ज्यादा सीरियस होके ऐसा ना हो कि, है ना, मस्ती भी जरूरी है, बट उतना नहीं जितना हमारे लिए हानिकारक हो। क्लियर हो रहा है जी? हंसने से खून बढ़ता है, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। आपके पास पैसा नहीं है, खून लेके क्या करोगे? आप कहाँ डोनेट करने जाओगे? मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? तो मिनिमम क्या करना है जी, 3 साल का गोल बनाना है आपने, लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम गोल बनाओ, हर महीने में क्या करना है, हर महीने में आपने कितना सीसी करना है, आपके पास कैसा टीम होना चाहिए। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत कमी है इस पॉइंट में, लाइन की रिस्पेक्ट। चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो डाउन लाइन है, लाइन की रिस्पेक्ट करना है हर एक पर्सन। क्लियर हो रहा है? और देखो रिस्पेक्ट ऐसी चीज है ना, जो भी पर्सन आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो आपके लिए भगवान है। रिस्पेक्ट करना ना करना वो आपकी, आपके ऊपर है। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? देखो, जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट कोई टॉपिक नहीं है, जो वैल्यू है, वैल्यू कोई टॉपिक नहीं है, ये ना यहां से आता है। जो ऊपर से दिखावा कर रहा है वो भी पता लग जाता है, जो अंदर से आ रहा है वो भी पता लग जाता है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? गुब्बारा है, 2 सेकंड लगते हैं फुलाने में, ऐसे पीन मार दोगे ना, फट भी जाएगा, किसी का कुछ होगा नहीं। सिलेंडर है, टाइम लगता है वो भरने में, बट वो जब फटेगा ना, पता भी चलेगा और अगले वाले का जान भी जाएगा। क्लियर हो रही है जी? मेरी बात समझ रहे हो? तो टेम्पररी में और अंदर से आने में, दोनों में फर्क है। क्लियर हो रहा है? और अगर आप अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करोगे, कल को आपके साथ 4 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की टीम बनेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, भगवान के पास जो मांगोगे वो मिलेगा, बट जैसा करोगे वैसा आपके साथ होएगा। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? जो मांगोगे वो मिलेगा, जो करोगे वो होएगा।
क्लियर हो रहा है जी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग। देखो आप ना अकेले में, बड़े ध्यान से सुनना। टॉपिक छोटा सा है, बट अगर मीनिंग समझ जाओगे ना आपकी जिंदगी बदल जाएगा। आप ना अकेले में क्या करते हो, क्या चीजें देखते हो, आपके माइंड में क्या चलता है, आप क्या चीजें सीखते हो, वो आपके आंखें बताते हैं। समझ आ रहा है जी? आप अकेले में क्या करते हो, क्या देखते हो, क्या सीखते हो, क्या समझते हो, वो आपकी आंखें बताते हैं। ठीक है, वो आपके हरकतें बताते हैं। हरकतें अगर 2 कौड़ी का है तो काम भी आप 2 कौड़ी का करते हो। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? और ये आपके अकेले के लिए मतलब आपका अकेले के लिए नहीं है। आप गाइड करते हो ना तरह तरह का पर्सन। आप कॉलिंग करते हो, आपके पास 10 लोग आता है, 10 लोग अलग माइंडेड है, 10 माइंडेड है। उनकी बातों से, उनको देखने से आपको पता लग जाता है। आप सामने वाले से एक बार बात करते हो, आप बता देते हो सर ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन ऐसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी अपलाइन आपके साथ डेली बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं लगता है आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो? लगता है कि नहीं लगता है? जितना चालाक आप नहीं हो ना, उतना पागल आपकी अपलाइन भी नहीं है। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? आपसे अगर एक दिन पहले आया ना, एक दिन का ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्लियर हो रहा है जी? ठीक है, हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, देखो 6 सीसी, दोबारा बता रहा हूं। या तो 16 या फिर 18 मॉर्निंग में पोस्टर आ जाएगा जी। ठीक है, और मैंने आपको सभी को बोला था, लास्ट दिसंबर में मैंने मीटिंग किया था, बोला था कि नेक्स्ट महीना हम जाएंगे टूर, ट्रिप। अच्छा, कितने सारे पर्सन का दिसंबर में 6 सीसी हो रखा है, या फिर नवंबर में? नवंबर या फिर दिसंबर जिनका 6 सीसी हो रखा है, आप अपना पोस्टर बनाओ अपलाइन से, और रेडी रहो, या तो 16 या फिर 18। ठीक है, ट्रिप नहीं पता कहाँ पे जाएंगे, बट इतना पता है स्नो में जा रहे हैं। ये नहीं पता कहाँ पे जाएंगे, ये पता है कि स्नो में जा रहा है। बाकी शायद अजय भाई को पता होगा, और यहाँ पे अगर सुमन सर या फिर चिरंजीत सर बैठे हैं उनको पता होगा, जो लास्ट तक थे वहां पे मीटिंग में। क्लियर हो रहा है जी? और जी अगर आपने नवंबर में या फिर दिसंबर में 6 सीसी नहीं किया, तो अब नोट डाउन करो डेट, 15 तारीख लास्ट टाइम है। कितना काम करना है जी? फ्रंट में सिर्फ 3 एस कराना है, टीम से नहीं। फ्रंट में सिर्फ 3 एस कराना है। और कहां पे जाओगे? स्नो में। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? सिर्फ 6 सीसी, ज्यादा काम नहीं करना है। हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे पर्सन भी है जिन्होंने 10-10 सीसी डायरेक्ट में किया है। पिछले महीना भी हुआ है जी 10 सीसी डायरेक्ट में। क्लियर हो रहा है? पिछले महीने सुपरवाइजर भी हुआ है। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बट सारे पर्सन फॉलो नहीं कर पाते। इसका रीजन मेरे को नहीं पता, इसका रीजन क्या है। देखो आज मैं मीटिंग कर रहा हूं ना, 99 हो गया, 100 लोग आ गए। कल को अगर यही मीटिंग कोई और करे ना, पता नहीं क्या मौत आ जाता है, क्या नौबत आ जाता है, सारे लोग आएंगे ही नहीं। सारे नहीं आएंगे। पता नहीं आज मेरे को देखने के लिए आए हो कि मेरा हाल चाल पूछने के लिए आए हो, कि आपको ये लगता है आप बैठे हो आपका हाल चाल मैं पूछूंगा? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। देखो इस फील्ड में 2 तरीके का लोग कामयाब है। फर्स्ट, जो कंसिस्टेंट है। क्लियर हो रहा है? जो कंसिस्टेंट है। सेकंड, जो माइंडेड है, दिमागी है। और अगर आप दोनों हो, आप माइंडेड भी हो, आप कंसिस्टेंस भी हो, तो आप सोच रहे हो आपका काम कहां तक जाएगा। आने वाले 3 साल के बाद ना आप डायमंड मैनेजर बैठे हो। डायमंड मैनेजर बता रहा हूं 3 साल के बाद। क्योंकि हमारे टाइम पे वो चीज नहीं था जो आज आपको मिल रहा है।
अगर ये सारा सिस्टम, ये सारा प्रोसेस हम मेरे को एएस लेवल से मिल जाता ना, सुपरवाइजर लेवल से मिल जाता, अभी मैं मैनेजर हूं, और डैम श्योर जल्दी मैं सोरिंग भी करूंगा, सफायर भी करूंगा, सारा कुछ होगा, आपके सामने बता रहा हूं। चाहे आप इस मीटिंग को 2 साल बाद देख लेना। हमारे टाइम पे अगर ऐसा कुछ होता तो आज लेवल ही कुछ और होता। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या बताया? दो चीज, माइंडेड एंड कंसिस्टेंट। अब 3 साल के अंदर इतना बड़ा गेम करोगे ना, आपको खुद ही नहीं पता। क्योंकि जो एक इंसान होता है ना, उसको ये तो पता है कि वो क्या नहीं कर सकता। आपको पता है आप गोली नहीं मार सकते किसी को। बहुत सारे ऐसे इंसान बैठे हैं, उनको पता है कि अभी नहा नहीं सकते वो जाके सर्दी में। क्लियर हो रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि चोरी करते हुए हाथ कांपेंगे, और ऐसे भी बैठे हैं कि अभी बैठे बिठाए पापा का जेब काट देंगे, है ना, मम्मी का पार्स। क्लियर हो रहा है? अलग अलग इंसान है। आपको पता है आप क्या मतलब क्या नहीं कर सकते। बट जो एक नॉर्मल इंसान है, उसको ये नहीं पता है कि वो क्या कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है सभी को? जस्ट चंद सेकंड का वेट करना है। क्लियर हो रहा है जी? समझ आ रहा है सभी को? ठीक है जी। आप देखो, अगर आप माइंडेड नहीं हो, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट बन जाओ। और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं बन सकते, आप माइंडेड बन जाओ। माइंडेड मीनिंग क्या है? एक दिन में 10 बिलिंग करा के दिखाओ। एक बूट कैंप में 10 स्लॉट बुक करा के दिखाओ। मैं कहता हूं आप 6 महीना काम ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 महीने में ना 20 एएस करा के दिखाओ डायरेक्ट में। 6 महीना गायब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 20 एएस आप डायरेक्ट में कराओगे ना, उनमें से अगर 10 लोग भी चल गया, 10 लोग, मैं कहता हूं आधे लोग चले जाए, ये नहीं बोलूंगा मर जाए, मैं बोलूंगा आधे लोग चले जाए, 20 में से 10 लोग चले जाए, बट जो 10 लोग है ना, वो सुपरवाइजर बन गया 1 महीने में। आपके पास कितना सीसी है? 100 सीसी। आप बने थे, आपने 20 ज्वाइनिंग कराया था, कितना सीसी हुआ था? 40। और नेक्स्ट महीने में कितना सीसी आ रहा है? 20 में से 10 लोग चले जाए, 10 लोग रहे, 100 सीसी। क्या हो रहा है? आपका मैनेजर। 6 महीना आप गायब हो जाओ, कोई बात नहीं, पैसिव इनकम लेते रहना, बट माइंडेड बन के दिखाओ। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? समझ आ रहा है ना सभी को? अगर समझ आ रहा है तो वन प्रेस करो, अगर समझ आ रहा है। और जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हो, उनका क्या दिक्कत है भाई? मतलब अभी सही कर लिया, लगा लिया अभी। सनस्क्रीन तो नहीं लगा सकते, वही जो है ना, पॉपुलर क्रीम, या फिर एलोवेरा जेली, या फिर कुछ और लगाए होंगे, फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली, पतंजलि। अच्छा, कुछ और लगाए होंगे, मेरे को तो नाम नहीं पता, मेरे को जितना नाम पता था मैंने उतना बताया। वो और भी आता है ना, डार्क चारकोल का भी कुछ, कभी है ना, बहुत सारे है। अभी से ही लगा लिया। अगर नहीं लगाए तो दिखते क्यों नहीं हो? देखो कुछ पर्सन ना, ऐसा आदत होता है ना, मैं उनको, देखो झंड नहीं बोल सकता ना मैं किसी को, गलत नहीं बोल सकता मैं किसी को। अभी देखो 10-12 लोगों ने कैमरा ऑन किया, सही बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बैठे हैं, बट फिर भी कैमरा नहीं ऑन करेंगे। पता है क्या है? अगर उनको किसी ने देख लिया तो यहाँ पे बैठे हैं ना, फोटो खींच के पोस्टर लगा देंगे उनके घर के सामने कि ये देखो ये मीटिंग लगा रहा है। ये आदत ऐसा है ना, आगे ना आना, कैमरा ना ऑन करना। ठीक है? लिंक लेके रख लेना, और खुद देखना, 4 महीने 6 महीने के बाद खुद देखना। इनको ना डर होता है कि अगर मैं दिख जाऊं तो 2 महीने बाद अगर मैं ना दिखूं, अगर मैं अभी दिख जाऊं, अगर 2 महीने बाद ना दिखूं, इनको डर होता है। और जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं, इनको भी देख लो, 2 4 6 महीने बाद चेक करना, कोई सुपरवाइजर बन के बैठे है, कोई एम बन के बैठे है, कोई मैनेजर बन के बैठे है। सर एक प्रॉब्लम की वजह से कैमरा ऑफ है।
चलो एक लोगों का प्रॉब्लम है, बाकी सभी का। अब देखो कुछ लड़कों का भी, उनका भी कैमरा ऑफ है। अब उनका तो बच्चे नहीं है, बेबी नहीं है, तो उनके साथ खेल रहा है या फिर दूध पिला रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। या फिर रोटी बना रहा है, नहीं है ना। ये देखो आपका काम है, ये काम आपका है। आप खुद को जैसे रिप्रेजेंट करोगे, आपको वैसा रिस्पॉन्स आएगा। जिनका भी कैमरा ऑफ है ना, मैं पता है क्या करता था, मैं आके सबसे पहले अपनी अपलाइन को देखता था, है कैमरा ऑन, क्या कर रहा है मेरा अपलाइन। मैं देखता हूँ, अच्छा मेरा अपलाइन सो रहा है, चलो मैं एक गद्दा रेडी किया, मैं भी सो गया। मैं कैमरा ऑन करता हूँ, लीव हो जाता है, नेटवर्क इशू। सर मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो बहुत बढ़िया, नहीं जाना मैसेज पे, बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, ऑफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनोगे, आप देखो कैसे बनोगे। जो सुपरवाइजर है दो तरीके का है, एक किसी के ऊपर से बनते हैं, उसको उतना कोई जानते नहीं है, और एक जो हेल्दी वाला जो खुद के दम पे बनते हैं। फर्क है दोनों में। मैनेजर दो तरीके का होता है, एक जो बताते हैं कि वो है मैनेजर, और दूसरा जो बनते ही पता लग जाता है कि भाई वो है मैनेजर, तगड़े है बिल्कुल, ऐसे बने हैं, ऐसा स्ट्रगल है, ये जर्नी है। तो फर्क है, आप देखो आप खुद कैसा बनोगे। ठीक है जी। ये दुनिया मतलब, खास करके आज के डेट में देखो सबसे ज्यादा पैसा कहां पर है, सोशल मीडिया। जितना बड़ा डिग्री कर लो, जितना बड़ा आप, जितना मर्जी नॉलेज हो, जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, अगर सोशल मीडिया पे नहीं आओगे, 20,000 30,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000 में जाके धक्के खाओगे। इससे ज्यादा है नहीं, और इससे ज्यादा में जो कंपटीशन है ना, आप जैसे को तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, रियलिटी है। आपका हरकत है ऐसा है, आपको लग जाता है आप मार्केट में जाके 50,000 का जॉब मिल जाएगा आपको, 60,000 का। बट फॉर एवर आपको क्या दे रहा है, फ्रीडम, लाइफस्टाइल, ड्रीम, हर एक चीज। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बेसिक। अब देखो बेसिक आपको समझना पड़ेगा कि बेसिक है क्या। देखो आपको ना इनविटेशन आता है, बहुत बढ़िया। आपको फॉलो अप आता है, बहुत बढ़िया। आपको क्लोजिंग आता है, बहुत बढ़िया। आपको मीटिंग करना आता है, बहुत बढ़िया। आपको बोलना आता है, गूंगे नहीं हो, बहुत बढ़िया। बेसिक जब तक फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। बेसिक में क्या आते हैं, बेसिक में सबसे फर्स्ट चीज है एक्टिविटी। बेसिक में फर्स्ट चीज क्या है जी, एक्टिविटी, कि आपका एक्टिविटी कैसा है। आप क्या स्टोरी लगाते हो। आप देखो, मैं ना काफी सारे लोगों को फॉलो करता हूं, भाई मैं भी भगवान को मानता हूं, मैं उनका स्टोरी स्टेटस देखता हूं, है ना। कभी शिव जी, कभी बजरंगबली जी, कभी दुर्गा माँ, कभी काली माँ, कभी लक्ष्मी माँ, कभी मनसा माँ, कभी सरस्वती माँ। भाई सारे माँ है, सारे बाप है। माँ बाप ने भेज दिया आपको धरती में, ठीक है, उनके सामने बस नहीं देंगे, और बोलेंगे कुछ कर। क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो। मैं ये एक बार भी नहीं बोल रहा हूं कि आप माँ बाप को प्रमोट ना करो, ना लगाओ, ना मानो। पूजा मैं भी करता हूं, ठीक है। आज मैं ऑफिस जाने से पहले पूजा किया, आके पूजा किया दोबारा, ये अभी भी मोमबत्ती जल रहा है, थोड़ी देर पहले नहाया। मेरी बात समझ रहे हो, क्लियर हो रहा है। मैं भी मानता हूं, इसका मतलब इतना नहीं कि पूरा दिन जाके चरणों में गिरे रहे, ना कोई काम करे ना कुछ, ऐसा नहीं है आपको। आप मीटिंग ट्रेनिंग लगा रहे हो ना, आपको स्टोरी स्टेटस लगाना पड़ेगा, आपको प्रमोट करना पड़ेगा अपनी सिस्टम। क्लियर हो रहा है। बेसिक मीनिंग क्या है, एक्टिविटी। आपका एक्टिविटी कैसा है। आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। आप आशी की फोर वाले गाना लगा के कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो, कभी यहाँ पे ब्लेड मार लिया, कभी यहाँ पे ब्लेड है। पर्सनल लाइफ देखो, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता हूं। आप एक नहीं, आप 10 लड़के से चक्कर चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नहीं, आप 20 लड़की रख लो, पाल सकते हो भाई, आप रख लो, मेरे को क्या, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो रहा है। जिसको रखो, जहां मर्जी आशिकी करो, जैसा मर्जी हो भाई, खिलाना पड़ेगा उनको, चीजें दिलाना पड़ेगा, घर पे पैसा देना पड़ेगा, वरना लात भी खाना पड़ेगा। ये चीजें ध्यान रखना।
जो रियलिटी है वो है, एक्सेप्ट करो। ठीक है, आशिकी करने से पैसा नहीं आएगा, पहले कुछ बन जाओ। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? पर्सनल लाइफ हर एक इंसान का है, आपका भी है, मेरा भी है, आपका फैमिली है, मेरा फैमिली है, कोई इशू नहीं है। बट प्रोफेशनल चीजों में उसको एंटरफेयर मत करो, अलग है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? मैं बस आपको एक भाई की तरह सलाह दे सकता हूं कि भाई तू ये चीज कर, ये होगा, ये चीज मत कर, ऐसा हो जाएगा। सुनना आपके ऊपर है, ना सुनना आपके ऊपर है, मेरा क्या जाएगा? मेरा कुछ जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि आप बोलोगे सर आपकी वजह से हुआ, आप मेरे को 5 लाख रुपए दो। हो ही नहीं सकता ऐसा। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, बेसिक में क्या आते हैं, सबसे बड़ी चीज बेसिक में एक्टिविटी। क्लियर हो रहा है? आप किसी भी सामने वाले पर्सन को गाइड करते हो ना, उनके पास आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, कि आप सामने वाले के साथ कैसे बात कर रहे हो, किस एनर्जी से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपको क्या चीज रिस्पॉन्स कर रहा है, आप कौन सा डाटा किस पर्सन को दे रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को बुखार है उसको मैं कमर दर्द का गोली दे दूं, पॉसिबल है? सही हो जाएगा जी बुखार? नहीं होगा। चलो बुखार छोड़ो, आपको जुकाम है, ठीक है जी, 2 चॉकलेट है मेरे पास, एक है जुकाम है, मेरे पास विक्स पड़ा है, दूसरा कॉफी चॉकलेट पड़ा है, कौन सा दूं आपको? विक्स चाहिए ना? मनप्रीत जी बोले विक्स। क्लियर हो रहा है? तो मेन बात क्या है जी, जो बेसिक है, सामने वाले पर्सन को जो चाहिए वो अगर आपको पता है बहुत बढ़िया, वरना आपको सीखना पड़ेगा कौन से पर्सन को क्या डाटा देना है, कौन से पर्सन के साथ कैसे बात करना है, कैसे हाइप करना है, कैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है, कैसे फॉलो अप लेना है, कैसे मीटिंग में लाना है, मीटिंग में लाने के बाद कैसे बातचीत करना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्या काम है? यही तो काम है। गोली थोड़ी मारना है किसी को, चोरी थोड़ी करना है, नशे नुशे बेचना है, किसी का हाथ पैर काटना है, नहीं ना। अब इतना भी नहीं कर सकते। घर पे रोटी कैसे बनाते हो फिर आप सोचो, वो तो और मुश्किल है। ठीक है, आटा गूंदो, फिर वो थोड़ा नरम होएगा, फिर उसको, है ना, बेलो, फिर उसको सेको, मतलब पता नहीं क्या क्या करना होता है। क्लियर हो रहा है? और वो भी एक बार सीखना होता है, मुश्किल लगता है पहले, और जब सीख जाते हो जिंदगी भर बनाते हो रोटी। ठीक है, मैं अभी भी नहीं सीख पाया रोटी बनाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? बट इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग में, या फिर जो बेसिक है वो मैं जल्दी सीख गया था। पता है क्यों? रोटी बनाने से मेरे को पता है पेट भरेगा, बट अगर पैसे कमाना सीख जाओगे ना, खुद का नहीं, साथ साथ 10 लोगों का पेट भरोगे। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? तो बेसिक जो है, बेसिक आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? नेक्स्ट पॉइंट, विजुअलाइजेशन या फिर मैनिफेस्ट। आप ना सोचो, आपको आने वाले 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद शॉर्ट, शॉर्ट लेके चलो। मैं अभी से सोच रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले टूर का बता दिया ना, मैं अभी से फील कर रहा हूं कि वहां पे जाना है, ऐसे कंटेंट बनाना है, मैं ऐसे ड्रेस डालूंगा, ऐसे फोटो डालूंगा, मैं आके 8-10 रील भी सेव कर लिया कि इस रील पे वीडियो बनाना है। अभी से सोच रहा हूं, जो मैं 15 दिन बाद करूंगा वो मैं अभी से सोच रहा हूं, ऐसा रील डालूंगा, ये गाना होगा, मैं ऐसा ड्रेस डालूंगा, ये वाला जूते लाना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, मेरे टीम में ये जाएंगे, ये ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। अब सोचने से पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? अकाउंट से भी नहीं कटेगा। अगर आप सोच रहे हो आपके पास ब्लैक कलर का एक मर्सिडीज होगा 5 साल बाद, पैसा कट गया अकाउंट से? अच्छा चलो, मर्सिडीज नॉर्मल चीज है, 5 साल में आ जाती है, ठीक है, 2 करोड़ का एक घर बनाओगे, विला बनाओगे, मान के चलो, ज्यादा पैसा नहीं, आने वाला 10 साल में, ज्यादा नहीं। आप एक चीज चेक करना, नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, बड़ा प्रैक्टिकल होके, बुरा मत मानना, रियलिटी है। आपके दादा, परदादा, पापा, चाचा, नाना कई सालों से काम कर रहे हैं, कई सालों से, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं, बना लिया 2 करोड़ का विला, या फिर मर्सिडीज, या फिर ऑडी, या फिर बीमार, मिनी कूपर। मैं तो दूसरे जाऊंगा नहीं, लैम्बोर्गिनी, फरारी, उसमें जाऊंगा नहीं, वो करोड़ों में आएगा, मैं लाखों का बता रहा हूं। ले लिया? नहीं ना। रीजन क्या है?
बस काम के फर्क है। देखो, जो आपके जो पीछे की जो पीढ़ी है, उन्होंने जो काम किया ना, अगर आप भी सेम काम कर रहे हो, उनको जो मिला आपको सेम मिलेगा। अब हटके करोगे, आपका माइंड हटके होगा तो आपको हटके ही मिलेगा अलग से। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? तो विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टिंग करना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक मैनिफेस्टिंग में एक स्टोरी है, मतलब सोचने से एक स्टोरी है। तो एक बार क्या हुआ, एक लड़का होता है। क्लियर हो रहा है? कहते हैं, जब सोचना है तो अच्छा ही सोचना है, बुरा क्यों सोचना। एक होता है ना ओवर थिंकर, मैं तो मर गया रे, मेरा ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वो हो गया। ऐसे होता है ना ज्यादातर हाथ। ठीक है, ओवर थिंकर, अगर मेरे साथ ये नहीं हुआ तो, अगर मेरे साथ वो नहीं हुआ तो, अगर मेरा ऐसा हो गया तो, अगर मेरा वैसा हो गया तो, काफी कुछ सोचते हैं। मैं कहता हूं, अगर सोचना है, पॉजिटिव सोचो ना। क्लियर हो रहा है? और इसका देखो, दो लड़के होते हैं ना, क्या बात है, 10 लोग जा चुके हैं जो 3 साल नहीं दे सकता। क्लियर हो रहा है? आप चेक करो, 90% रह गया, और ग्रुप में ना सिर्फ जितने पर्सन है, देखना और भी 5 लोग जाएंगे। रियलिटी है, लिख के दे रहा हूं, आप 10-15 मिनट बाद देखना। क्लियर हो रहा है? किसी का डाटा खत्म होगा, किसी का कुछ, किसी का कुछ। बट मेरा मानना यह है, जिसको बनना है वो डाटा भी रिचार्ज करेगा, वो पता नहीं क्या क्या करेगा, बट वो बैठा रहेगा। ठीक है। अब देखो क्या स्टोरी है, 2 लोग होते हैं, 2 भाई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक आप एक मैं, 2 भाई या फिर एक भाई बहन। तो वो क्या करते हैं, जो पहला वाला है, वो ना सिर्फ रोटी खा रहा है, और दूसरा भाई आते हैं, वो देखते हैं कि ये भाई रोटी खा रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि रोटी को पानी में डुबो के खा रहा है, एक कौली में पानी लिया, उसमें डुबो के खा रहा है। तो फिर उन्होंने फिर सोचा कि यार, आके पूछ रहे हैं कि यार, तू रोटी को पानी में डुबो के क्यों खा रहा है। बोले क्या करे, सब्जी नहीं है। बोले क्या करे, सब्जी नहीं है, और मैं पानी को खा रहा हूँ। मैं दाल सोच के खा रहा हूँ। दाल पता ना सभी को, आप बनाते हो ना, मूंगी का कढ़ाई, अलग 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 होता है, मसूरी, मूंग। बोले मैं दाल सोच के खा रहा हूँ, पानी को मैं दाल सोच के खा रहा हूँ, रोटी। बोले अच्छा, चल फिर एक काम कर, मेरे को भी थोड़ा पानी दे। वो भी दूसरा कॉली लेता है, उसको पानी देता है थोड़ा सा, तो वो रोटी लेके, वो जोर जोर से साउंड करके, इतना टेस्टी, इतना अच्छा, मतलब आवाज कर करके खा रहा है। बोले तो फिर जो पहला भाई था, वो दूसरा भाई को पूछ रहा है, बोले तू इतना आवाज क्यों कर रहा है। बोला यार, जब दाल सोच के खा रहा है तो पनीर सोच के खा ना, बढ़िया सोच के खा। जब तू दाल सोच रहा है, तू पनीर भी सोच ले। ठीक है, तू मलाई कोफ्ता सोच ले। मेरी बात समझ रही? जब आप सोच रहे हो, थोड़ा अच्छा सोच लो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो, मैं बनूंगा, मेरा होगा, ये करेगा, वो जाएगा, वो आएगा, सभी जाएगा, सभी आएगा, सभी करेगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको मैं करने लग जाऊं, आपका शादी होगा? चाहे लड़के लड़की कोई भी हो, आपका शादी होगा? अब थोड़ी देर बाद सीढ़ी से नीचे जाओगे, अगर आप गिर गए तो, पैर फिसल गया तो, सिर पे चोट आ गया तो, डॉक्टर एडमिट करेंगे आपको। अगर डॉक्टर ना लेके जाके सीधा उल्टा रास्ता चला गया तो। क्लियर हो रहा है? शमशान किसी को नहीं लेके जा रहा हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? अगर सोचना है कुछ अच्छा सोचो। ये क्यों सोच रहे हो मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाई सारा कुछ होगा। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं ना, वो जब रोते हैं तब मम्मी दूध पिलाते हैं, उससे पहले नहीं। अगर किसी का बेबी है तो उनको पता होगा, जब बच्चे रोते हैं तभी दूध पिलाया जाता है। अब खाना भी मांगते हो कि रोटी दे दो, चावल दे दो, भूख लग गया। समझ आ रहा है जी? सुबह ब्रश करने के लिए ना, जो टूथपेस्ट होता है, उसको भी जाके दबाना पड़ता है कि भाई बाहर आ जा, मेरा घिसने का टाइम आ गया। तो बिना मेहनत के यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या चाहिए आपको, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमना है, एंजॉय करना है। ठीक है, महीने में 1.5 2, आज आज के डेट में लाखों रुपया नॉर्मल हो गया। मेरे को पहले 10,000 बहुत बड़ा लगता था। ठीक है, उसके बाद 50,000 बहुत बड़ा लगता था, उसके बाद 1 लाख बहुत बड़ा लगता था, उसके बाद 10 लाख बहुत बड़ा लगता था, अब उसके बाद 20 लाख बहुत बड़ा लगता था। अभी धीरे धीरे करके, जितना टाइम हो रहा है ना, एक जीरो करके बढ़ रहा है, और वो उतना आसान हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम टाइम की बात है।
देखो ये बिजनेस जैसा मर्जी है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये बिजनेस जैसा मर्जी है, आपसे पैसे नहीं लेता। फॉरएवर ने आपको कभी बोला है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप पैसे दो, हमें पैसे पे करो? बोला है आपको? हाँ, आपका पेशेंस जरूर लेता है, आपका सब्र जरूर लेता है। ठीक है, हमारे टाइम आते हैं कि हम, दो तरीके का इंसान होता है, एक तो टूट जाता है, एक रिकॉर्ड ब्रेक करता है। और जो शेर होता है ना, वो 2 कदम पीछे गया, इसका मतलब ये नहीं वो पीछे भाग रहा है। अगर उसका तैयारी 5 फुट का था, वो 10 फुट, वो 10 फुट का मारने वाला है। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो कैसा भी गया नवंबर, कैसा भी गया दिसंबर, बट जो जनवरी है ना, मैं कहता हूं बिग फ्लाई करना है। बिग फ्लाई मतलब समझ गए ना? ठीक है। फॉरएवर का लोगो क्या है? फॉरएवर का लोगो क्या है? जो सबसे ऊंची उड़ान, जिसका सबसे ऊंची उड़ान है, वो लोगो है फॉरएवर का। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? ईगल। ठीक है, और ईगल ना दम रखते हैं अकेला चलने का, सबसे ऊपर जाने का। ठीक है, तो दम होना चाहिए भाई आपके अंदर, आपके साथ में आपके अपलाइन। मैं कहता हूं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, कहते हैं सारे के सारे डाउनलाइन चले जाए, खत्म हो जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि चले जाए खत्म हो जाए, एक कहावत है। क्लियर हो रहा है? बट अगर अपलाइन जिंदा है ना, एक जाएगा तो 10 लाएंगे, 10 जाएगा तो 100 लाएंगे, 100 जाएगा तो 1000 लाएंगे। ठीक है, नीड किसका है जी? अपलाइन। और आपके ऊपर अपलाइन डैम श्योर है, और जो भी है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। और अगर कोई नहीं है ना, तो सबसे ऊपर मैं बैठा हूं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूं, आपको पता ही है सभी को। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो आप सभी मेरा फैमिली हो, और मैं चाहता हूं, देखो, अकेला खाने में, अकेला घूमने में, अकेला कामयाब होने में, अकेला सक्सेस होने में कोई मजा नहीं है। एक जगह पे ना आप अकेला घूमने चले जाओ, और एक जगह में आप अपनी फैमिली को लेके जाओ, उसका मजा ही अलग है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? तो ये मिशन है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिशन 2026 का मिशन क्या है जी? क्या मिशन है आपका? आप लिखो, क्या बनोगे 2026 के लास्ट तक? सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, कार प्लान, क्या क्या करोगे? लिखो आप 2026 के लास्ट तक। लिखने का बहुत बड़ा पावर है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? लिखने का बहुत बड़ा पावर है। सिर्फ मैनेजर को वो मत बनाओ, मैनेजर बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैनेजर आज के डेट में नॉर्मल हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, मैं कहता हूं थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमें, थोड़ा सा सोच हमने और बड़ा करना है। सोरिंग सफायर का टारगेट लोगे ना सीनियर, तो ऐसे होगा चुटकी में। क्लियर हो रहा है? और ये मैनेजर आप लास्ट तक नहीं, ये आप 6वें महीने तक टारगेट लो, कि गर्मी तक आपने मैनेजर बनना है कैसे भी करके। अभी जनवरी है ना, देखना धीरे धीरे करके सारे एग्जाम क्लियर होंगे, सारे लोग फ्री होंगे, आपका काम देखना धीरे धीरे करके कैसे बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है जी? मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने ना स्टोरी टेलर बनना है। स्टोरी टेलर मीनिंग समझ गए? देखो आज के डेट में ना, लोग जितना बातें नहीं सुनना पसंद करते हैं, उतना कहानी सुनना पसंद करते हैं। कहानी मतलब समझ गए? 5 दादी बैठते हैं ना, उनके बीच में जाके कभी जाके बैठ बैठ जाना। आपके दिमाग के जो अंदर जो घी होता है ना, वो बाहर ला देंगे सारे। 5 दादी के बीच में बैठ जाना, कहानी सुनना। ठीक है, और लास्ट में ना एक ही चीज बोलते हैं, काश। काश उस टाइम पे ये कर लिया होता, काश उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता, काश तेरे दादाजी ने वो किया होता, काश तेरे चाचा जी ने ऐसा किया होता, काश तेरे मामा जी ने वो चीज देख लिया होता, काश तेरे, है ना, फूफड़ ने वो चीज नहीं देखा होता। समझ आ रहा है जी? लास्ट में वो बहुत सारे कहानी बताते हैं, लास्ट में एक चीज बोलते हैं, काश। क्लियर हो रहा है? और आप जब भी सामने वाले को गाइड कर रहे हो ना, जो भी नॉबस है, उनको ये चीजें, उनको एक स्टोरी नॉर्मल सी कोई भी चीज बताओ, लास्ट में बोलो काश।
ठीक है, इंडिया है, भूलने की बीमारी है लोगों का। आपको पता है आपकी लाइफ खतरे में है, आपको पता है आपकी लाइफ खतरे में है, फिर भी आपको बार बार याद दिलाना होता है। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। कितना पॉइंट आपने नोट डाउन किया पहले तो ये बताओ। कितना पॉइंट आपने नोट डाउन किया? मेरे पास तो कोई पॉइंट नहीं था। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मैंने कितना नोट डाउन किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं तो नाम और सीसी लिख रहा था। और एक चीज मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिस डायरी में आप नोट डाउन कर रहे हो ना, ये नया लाई ना 2026 में, कि वही 25 वाला चल रहा है कि आधा खत्म हो गया, आधा कैसे भी करके भर देना है। मैं कहता हूँ नया डायरी लाओ एक। ज्यादा पैसा नहीं लगता। देखो मैं बहुत कंजूस हूँ, मेरे को पता है। मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं खर्चा करता हूँ, फिर भी महीने का ना ना करके 1 लाख रुपए इधर उधर से खर्चा हो जाता है। घर का, यहाँ घूमना फिरना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, वैसे कंजूस हूँ, फिर भी मैंने लाया डायरी। ठीक है, ये चेक करो आप। क्लियर हो रहा है जी? सिर्फ ये नहीं, नए भी लाए। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? डायरी मेरे पास काफी सारा हो गया। इतना अगर मैं स्कूल कॉलेज में भर दिया होता या फिर कुछ लिख लिया होता ना, आज मैं यहाँ पे नहीं बैठता। कहाँ पे बैठता? डॉक्टर या फिर इंजीनियर, ज्यादा से ज्यादा कुछ और बन जाता। वही गुलामी करना होता लोगों का। समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? देखो कोई भी इंसान है, बुरा मत मानना, ठीक है? कोई किसी का गुलाम नहीं बनता है कोई। मतलब एक चीज नॉर्मल है, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, ठीक है, आप कुछ भी बन जाओ, जो भी आपका ड्रीम है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरएवर में नहीं आते, ये सभी का देखो, ये बाई चांस आए हो, किसी का चॉइस नहीं था बचपन से। क्लियर हो रहा है? हमें ना बचपन में फैमिली जब भी, कोई भी बड़े बुजुर्ग, ठीक है, अड़ोस पड़ोस कोई भी कुछ भी पूछता था ना, हम पता है क्या बोलते थे? हम डॉक्टर बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे, हम फौजी बनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने कभी बोला कि मैं फॉरएवर में सोरिंग सफायर बनूंगा? बोला नहीं ना। तो ये बाई चांस है, हमारे चॉइस कुछ और था। पर मैं कहता हूं आप कहीं पर जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप पुलिस बन जाओ, आप मिलिट्री बन जाओ, ठीक है जी, आप समाज सेवा करने लगो, आप पार्टी में जाके झंडा लहराओ, कुछ भी कराओ, ये नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिल रहा है, वैसे ही करना है, करोगे? अरे कैसे इंसान हो आप, नहीं करोगे? कमाना तो पैसा ही है। ठीक है, लोग बताते हैं ना कि ये भाई जोड़ने वाला। बहुत सारे देखो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना आपके पास। मैं इतने लोगों को देख चुका हूं, इतने लोगों को देख चुका हूं, सुन चुका हूं कि क्या बताऊं आपको। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। ठीक है, मोटा मतलब क्लियर करके बता कि भाई ये तो चेन है, ये जोड़ने वाला काम है। एक सिंपल स्टोरी है, ये आपने सुना होगा। एक है नाइफ, सभी को पता होगा ना, सॉरी कांची, कैंची जिसको बोलते हैं, जिससे बाल काटते हैं। और दूसरा है सुई, जिससे सिलते हैं। तो एक टेलर होता है, और उसके वो ना, टेलर अपना काम करता है डेली बेसिक का, उसका बच्चे आ जाते हैं, अचानक आके पूछते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक बार ऐसे सुई लगा के वो उसकी ऐसे कान की तरफ रख देते हैं, और जो कच्ची उसको ऐसे नीचे रख देते हैं पैर के पास। तो वो बच्चा अचानक पूछते हैं कि पापा ऐसा क्यों है? जो सुई है उसको अब ऐसे सिर पे रख देते हो, और जो कच्ची है उसको पैर के पास रख रहे हो, क्या रीजन है? बोले बेटा ये जोड़ने का काम करता है, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर, सबसे ऊपर। और ये काटने का काम करता है, इसलिए ये नीचे रहेगा। ठीक है, और मेरा मानना यह है, देखो जिसका चेन है उसका चैन है, जिसका चेन नहीं है उसका चैन नहीं है। ठीक है, दो तरीके का इंसान है। ये तो जी हुजूर जी जनाब करा लो, नहीं करा सकते, करने के लिए रेडी हो जाओ, या तो करो या फिर कराओ। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? ठीक है, लास्ट में एक चीज बताऊंगा। अगर इस साल में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, कितना दिन होता है हमारे पास ना, सिर्फ 361 दिन रह चुके हैं। 365 दिन में सिर्फ 361 दिन रह चुके हैं। आज 4 तारीख है, वो भी गया थोड़े टाइम के बाद। 2 घंटा रह गया सिर्फ। दो नहीं, 1.5 घंटा रह गया। क्लियर हो रहा है? अगर 361 दिन में आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, बहुत बड़ा, जो भी आपका अपलाइन है ना, उनको बॉस बना लो।
हमारे शुरू से एक ही गलती है, मैं भी बोलता हूँ आप भी बोलते हो, ना कोई बॉस है ना कोई लॉस है। मैं कहता हूँ बिना बॉस का लॉस तो होता है, बट आपने क्या करना है, 361 दिन के लिए, पूरे जिंदगी भर के लिए नहीं। अगर आप 361 दिन के लिए अपने अपलाइन को अपना बॉस बना लेते हो, आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, इस साल के लास्ट तक 8-10 लाख रुपए कमा लोगे। ठीक है, 6वें महीने में अगर मैनेजर हो गया ना, 6 महीने, अगर 6 महीने की इनकम 1.5-1.5 लाख, कल के मतलब 10 लाख भी अगर कमा लेते हो ना, ठीक है आपके लिए। अगर आपको बुरा लगेगा तो मत बनाओ बॉस, अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो बना लो बॉस। मेरी बात समझ रहे हो जी? ठीक है, अपलाइन और बॉस मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, वही बॉस बना लो, गुरु बना लो, जो मर्जी बेटर लगे। एक सिंपल स्टोरी है, मैं आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान होता है, मेरे जैसे आपके जैसे, क्लियर हो रहा है? अब वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में है, मतलब उनके लाइफ में उनसे ज्यादा प्रॉब्लम में कोई नहीं है। वो पता है क्या करता है, भगवान का तपस्या करते हैं। ठीक है, हम जब दुखी होते हैं हम क्या करते हैं, मैं वैसे तो दुखी होता नहीं हूं, बट मैं भगवान के पास हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि भाई आप मेरे माँ बाप भगवान सारा कुछ हो, ये मेरे को चाहिए, मेरे को मेहनत करना है, आपको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? मेरा जिद है कि आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, सारा कुछ करूंगा, बट आपको देना पड़ेगा, ये जिद है आपके आगे मेरा। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? तो वो बंदा ऐसे जिद करने लगा। ठीक है, पूरा जीत पे बैठ गया वो। तपस्या नहीं होता, तपस्या में बैठ गया, तो 2 दिन के बाद उसको भगवान दिखाई दिया। वो बोले देख, तेरे लाइफ में हजारों प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, बट मैं सारा कुछ तेरे को नहीं दूंगा। तू कोई भी मेरे से एक चीज मांग, जो तेरे को दे दूंगा मैं। एक चीज मांगना है। क्लियर हो रहा है जी? तो वो बेचारा भागे भागे घर आया, बोला ऐसे ऐसे करके बात है, मैंने भगवान को बुलाया था, वो आए, वो मेरे को एक चीज देंगे। ठीक है, तो उसकी बीवी बोल रहा है, बोले बच्चे मांग लो ना, हमारे तो बच्चे नहीं है। तो उसका माँ बोलता है, बोले बेटा, मैं एक आंख से देख पाता हूँ, एक आंख से देख नहीं पाता हूँ, तू मेरे लिए दूसरा आंखें मांग ले। अब वो सोचता है कि यार घर में गरीबी इतना है कि 2-2 3-3 महीने से रोटी के साथ सिर्फ चटनी चल रहा है, कि मैं हीरे मोती पैसे सोना ये ना मांग लूं। तो वो बड़ा कंफ्यूज होके वापस आ रहा है, भगवान के पास जा रहा है मांगने के लिए, कि मैं बच्चे मांगू, कि माँ के लिए आंखें मांगू, कि हीरा मोती सोना मांगू, क्या करूं, बहुत कम, मतलब कंफ्यूज बहुत है। पीछे से उसकी गुरु बुला रहा है कि ओए रुक जा। और बोला नहीं मैं नहीं रुकता, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में हूँ। कभी कभी होता नहीं है, अपलाइन समझा रहे हैं, हम बोला अरे नहीं सर आप रहने दो, अब तो हो गया, बस मैं तो बस गया, बस खत्म मैं। ठीक है, तो बोला अरे रुक जा। बोले मैं नहीं रुकूंगा, मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में हूँ। बोले कोई बात नहीं, रुक जा, बता मेरे को एक बार, मैं तेरे को बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके घर का सिचुएशन है, भगवान को बुलाता है, भगवान ने दिखाई दिया, वो बोल रहा है एक चीज देगा। घर पे गया, मम्मी बोलता है आंखें मांग ले, बीबी बोलता है बच्चे मांग ले, मैं सोच रहा हूँ कि पैसा सोना दाना मांग लूं। बोले बस इतनी सी बात? क्या बोला उसकी गुरु ने कि बस इतनी सी बात? तू जाके एक बात बोल कि मेरे माँ ने बोला है, अपनी दोनों आंखों से अपनी नाती या फिर अपनी पोती को सोने की झूले में झूलता हुआ देखना चाहता हूं आंगन में। बच्चे भी आ गया, दोनों आंखें भी आ गए, पैसे सोना सारा कुछ आ गए। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। ये आप तब तक नहीं समझोगे जब तक आप कुछ बन नहीं जाते हो। आज आपके अपलाइन आपको कुछ भी बोल रहा है ना, आपको बुरा लग जाता है कि यार मेरे अपलाइन मेरे को ऐसे बोल रहा है, मेरे अपलाइन मेरे को ऐसे बोल रहा है। मेरे को भी ना मेरे अपलाइन ने बहुत बार ग्रुप से उठा के चल बाहर मार दिया, 3-4 बार। मैंने बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मेरे को बाहर मार दिया, दोबारा काम करूंगा, दोबारा ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? बट मेरे अपलाइन मेरे साथ सही करते थे, बहुत सारे लोग उस टाइम ग्रुप में होते थे, वो आज घर पे है। मैं 3-4 बार बाहर गया, मैं आज घर से बाहर बैठा हूं। क्लियर हो रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? तो कभी कभी कुछ करने के लिए ना, कई बार बाहर भी जाना होता है ग्रुप से, और वो आपके लिए शुभ है। वो आपके ऊपर है, आप नेगेटिव एटीट्यूड में लेते हो पॉजिटिव एटीट्यूड में लेते हो। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। आज आपके अपलाइन कुछ भी बोल रहा है ना, अगर अपलाइन ने बोल दिया ना कि भाई तेरे को इस महीना 10 सीसी करना है, करना है, क्यों? अपलाइन ने बोला है। कैसे होगा? अपलाइन बताएंगे। लीड लो, कॉलिंग करो, मीटिंग ट्रेनिंग लगाओ, स्टोरी स्टेटस लगाओ, एक्टिव रहो, क्यों नहीं होगा?
ऐसा नहीं है मैं मीटिंग कर रहा हूं अभी पूरा मोटिवेट हो, अभी नंबर मिल जाए ना, अभी धड़ धड़ करके 5 बिलिंग, ऐसा नहीं है। मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? एक बहुत बड़ी बात है एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क सभी जानते हो ना, जो दुनिया का मतलब जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में 30% जो प्रॉपर्टी नहीं है जो खरीद रखा है, पूरे दुनिया में 30% प्रॉपर्टी खरीद रखा है 100% में से, एलॉन मस्क। उनकी एक बात है कि अगर मेरे को कोई चीज करना है तो मेरे को करना है, सिंपल सी बात है। अगर मेरे को करना नहीं है वो मैं क्यों करूंगा, पर क्यों मोटिवेट होना। अगर आपको ये काम करना है, सिंपल है, करना है। अगर नहीं करना है, नहीं करना है। मोटिवेट क्यों होना। विजन क्लियर रखो। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली काम करना है, करना है। मोटिवेट नहीं होना। मोटिवेट नशे की तरह होता है। अभी मैं 2 पैक पिला दूं ना, आप ये 10 उंगली देखोगे। अगर 2 पैक आपके अंदर 2 घूंट चला जाए ना, ये 10 उंगली देखोगे, सुबह दोबारा 5 देखोगे, क्या फायदा। मोटिवेशन दारू की तरह होता है, 2-4 घंटे की नशा है, उतर गया बस हो गया, हवा फुस। बट जो क्लियरिटी है ना, समझ आ रहा है, क्लियरिटी एक मतलब लत होता है, एक आदत होता है कि लग गया भाई, अभी छोड़ नहीं सकते। ठीक है। ऐसे उबासी मार रहा है ना कुछ लोग, उनकी आह में मैं आ जाऊं। इतने बड़े उबासी नहीं मारना। क्लियर हो रहा है? छोटे मार लो, मेरे को डर लग रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, काफी टाइम हो गया, फिर भी मेरे को ही नहीं पता चला 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। क्लियर हो रहा है? बाकी चलो कोई बात नहीं। जो भी चीज आप सभी को बताया ना, जो भी चीज आज आप सभी ने नोट डाउन किया, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है। 361 दिन आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे फिट कर लो। है ना सभी के पास? ये यहाँ पे ही है कि नीचे इधर उधर हो रखा है? यहाँ पे ही होना चाहिए ये, और यहाँ पे फिट कर लो। ठीक है। ऐसा नहीं इधर से घुसाया और इधर से निकल गया, अगर ऐसा है ना, ऐसे दोनों कान बंद करके सोना आज रात, ऐसे करके सो जाना है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे फिट कर लो, कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? यहाँ पे अच्छे से मतलब आपसे भी ना बहुत गए गुजरे लोग यहाँ पे कामयाब है, बहुत गए गुजरे लोग। गए गुजरे मतलब समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लोग जो ठीक से बोल नहीं सकते, ऐसे ऐसे लोग ठीक से सुन नहीं सकते, ठीक से देख नहीं सकते। बट ये जितना स्ट्रांग है ना आपका, शायद ही उतना होगा, शायद। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो बन चुके हैं, आप बनने वाले हो, फर्क है। तो आपसे भी गए गुजरे लोग यहाँ पे कामयाब है, फिर भी आप बहुत अच्छे हो। तो आप सोचो क्या करोगे। ऐसे ऐसे सोरिंग मैनेजर है, वो अभी भी हकला के बोलता है, हकला मतलब समझ रहे हो, सोरिंग मैनेजर है। ऐसे ऐसे सफायर मैनेजर ऐसे ऐसे है ना, मतलब वो ऑनलाइन में बना है। ऑफलाइन अगर 10 उस दिन देखा, एक सोरिंग मैनेजर है, उनको ऑफलाइन ऐसे खड़ा दिया, वो कांपने लगा, बोला मैंने कभी किया ही नहीं मीटिंग। कांप 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 के बोल रहा है, सोचो। 7 लाख रुपए महीने का कमा रहे, बोल नहीं सकते, कांप रहा है। बोला मैं ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ, ऑफलाइन कभी किया ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग कामयाब है यहाँ पे। मैं कहता हूँ आप तो आग लगा दोगे अगर आपको मौका मिल जाए। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? ठीक है, बाकी देखो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अगर मेरा कोई भी बातें किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ भी लगा, अपना भाई अपना दोस्त, बड़े भाई छोटे भाई दोस्त, जो मर्जी आपको बेटर लगे सोच के माफ कर देना। बाकी अगर किसी को अच्छा लगा तो भाई थैंक यू सो मच। अच्छा लगने से कुछ नहीं होगा, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, और 2026 को ना पूरा, मैं कहता हूँ ब्लास्ट नहीं बोलूंगा, ब्लास्ट से भी ऊपर। क्लियर हो रहा है? और मेरे को पता है यहाँ पे हर एक इंसान गेम डालने वाला है, हर एक इंसान। ठीक है जी, बस अपने ऊपर विश्वास रखना। ये मार्केट में नहीं मिलेगा, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पैसा भी थप्पड़ खा के पापा से 10 रुपए 20 रुपए 50 100 500 मिल जाएगा, विश्वास नहीं मिलेगा। आपके पापा को पूछना, जाके बोलना कि मैं ना आने वाले टाइम पे 20 लाख का गाड़ी लूंगा, या फिर 5 लाख महीना कमाऊंगा। चल उधर जाके बात कर, ऐसे बोलेंगे। आपके पापा भी आपके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, बट खुद को करना पड़ेगा, कोई करे या ना करे। आत्मविश्वास मतलब इतनी बड़ी चीज है ना, आप खुद सोच नहीं सकते। ठीक है, खुद के ऊपर बिलीव रखो, सबर शुक्र मेहनत जारी रखो। सबर भी, शुक्र भी उसका, और सबर। ठीक है, सबर शुक्र मेहनत जारी रखो अपना। मेहनत, सबर और साथ में शुक्र।
सिर्फ शुक्र करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ सब्र करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो जी? क्लियर हो रहा है? बाकी कौन कौन 2026 में बिल्कुल ब्लास्ट करने वाला है, बताओ एक बार मैसेज पे, पता लगे मेरे को भी। बिल्कुल ब्लास्ट कर देंगे कि सर कोई टेंशन ही नहीं है, बस आग लगाएंगे। आग लगाने वाले कौन है? जो आग लगाने वाले हैं, आग भेजो। बाकी मी लिख रहे हैं मतलब ठंडे ही होंगे। आग लगाने वाले तो आग ही भेजेंगे। चलो, आग आ रहा है फिर सभी का है। ये मेरा फोन खराब हो गया कि अच्छा, कैमरा साफ नहीं था? खराब तो होना नहीं चाहिए, एक्सचेंज ही होता है। चलो बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग ब्लास्ट करेंगे हैं? चलो देखते हैं कौन कौन ब्लास्ट करते हैं। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई तो पूरा आग लगा के रखा है शुरू से। क्या बात है। ऋषभ भाई रावण बन के बैठे हैं। जैकेट बहुत बढ़िया है भाई, कहाँ से लाए? सुमन सर नया घड़ी लाया है, दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई। सारे बढ़िया है आपने, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। बस अभी सारे मिलके ना ब्लास्ट करना है इस साल में, ठीक है जी। चलो, ये अपकमिंग मिलीनियर सारे। बाकी देखो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बस स्क्रीनशॉट लेके ना, जो भी आपका अपलाइन है, डाउनलाइन है, 2026 में जो भी करने वाले हो आप ना, कमिटमेंट लो, उसको लिख के भेज दो। तो भाई देख लेना 2026 के लास्ट तक ये चीज करूंगा। और जो भेजेंगे ना वो कर देंगे। जिनको शर्म आता है ना कि अगर ना बन पाया तो तू कभी नहीं बनेगा भाई। मेरी भाई, मेरी कभी नहीं बनेगा। जो शर्म के मारे नहीं भेजेंगे, जो भेजेंगे वो बन के रहेंगे। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे दोबारा। टूर पे मिलेंगे, ठीक है? उससे पहले नहीं आता मैं मीटिंग में। टूर पे मिलते हैं सभी से, ठीक है जी। सभी करो अपना 6 6 सीसी, फ्री में जाओगे बिल्कुल। 1 रुपया नहीं लगना आपके जेब से, 1 रुपया जो लग गया तो मेरे को बताना। ठीक है, वो 1 रुपये मैं भरूंगा। इसलिए बताने के लिए बोल रहा हूँ। जो 1 रुपये भी लग गया, जो अगर 6 सीसी कर रहे हो पूरा फ्री। जाना आना, घूमना फिरना, स्टे करना, डाटा तो अलग से, उसकी कोई जवाब ही नहीं है। जो डाटा बनता है वो तो अजय भाई का पता है। अजय भाई बोल रहे हैं मनाली गए थे, सुपरवाइजर बने, मंसूरी गए थे, मैनेजर बने। अभी इधर जाएंगे, सोरिंग सफारी करके आएंगे। कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बस वो कहते हैं ना, इस्तेमाल करने वाला चाहिए, बना जो मर्जी बनाए, जैसे मर्जी यूज करे। रिजल्ट तो बाद में आता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी। टूर के अंदर आओ, आप सभी अपना 6 सीसी क्वालीफाई करो। ओके जी, ऑल द बेस्ट।